होडल उपमंडल के गांव बुलवाना के नवनिर्वाचित सरपंच राजवीर उर्फ राजू फौजी द्वारा फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर का फूलमाला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। होडल उपमंडल के गांव बुलवाना के गांव के नवनिर्वाचित सरपंच राजू फौजी ने गांव की समस्याओं के बारे में सांसद कृष्णपाल गुर्जर को अवगत कराया और बीजेपी सरकार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की तरफ से विशेषकर गांव की तरफ से विकास के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है और जो समस्याएं राजू सरपंच से मुझे अवगत कराई गई हैं उन समस्याओं का समाधान मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने अब लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार गांव में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और मैं उन सभी उम्मीदवारों से अपील करता हूं कि गांव में आपस में भाईचारा बनाकर रखें और चुनावों में हार जीत होती ही रहती है और गांव के विकास अपना सहयोग प्रदान करें। कल पंच भी सरपंच भी तो अब गांव का विकास पहले रुका हुआ था, तो अब किस तरीके से गति पकड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विमर्श नहीं। मनोहर जी ने इस बार जो प्रशासन को जो दिशा निर्देश दिए कि शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, हर व्यक्ति को वोट डालने का आज़ादी के साथ अपने अधिकार होना चाहिए, वो पूरी तरह से सफलता के साथ वो चुनाव संपन्न और ये लोकतंत्र का पर्व है। ये हर 5 साल के बाद आता है। इस बार कोर्ट की वजह से थोड़ा उसमें देरी हुई, लेकिन अल्टीमेटली गांव के चुनाव जो गांव की सरकार है उसके चुनाव हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामीण विकास पर मोदी जी की मनोहर जी की सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि जब तक गाँवों में विकास नहीं होगा देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मोदी जी ने पिछली सरकार में बजट में ये प्रावधान किया कि केंद्र सरकार से सीधा ग्रामीण विकास के लिए गांवों की पंचायत के खाते में आबादी के हिसाब से सीधा पैसा उनके खाते में जाएगा और वहां का सरपंच गांव के सुविधा के अनुसार जो उसको प्राथमिकता से काम करने हैं वो काम करेगा। तो अब सीधा पैसा मोदी जी की सरकार सीधा ग्राम पंचायत के खाते में भेजती है, हरियाणा सरकार भेजती है, कुछ हम लोग MP-लेड से डी प्लान से भेजते हैं। तो पहले भी बुलवाना की पंचायत को सरकार की तरफ से खूब राशि दी गई। जो चमेली वन है यहाँ का, वहाँ के लिए तो 1 करोड़ से चमेली वन का विकास किया गया और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी सरकार की तरफ से 2 करोड़ तो कि अभी नए सरपंच का चुनाव हुआ है तो उनको भी विकास के कामों में कोई कमी नहीं रहेगी। पूरा राजू भाई को पूरा सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि राजू ने हमने गांव के लिए काम करना, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करना। तो दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और जो काम रुक गए हैं उन काम को, अभी जो समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं का भी समाधान जल्दी से हो, हम लगे हुए हैं। तो एक बार पुनः मैं अपनी इस बात के साथ कि चुनाव भी एक खेल है, अब वो खेल हो गया तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप पत्रकारों के माध्यम से कि गांव में उस भाईचारे को जैसे पहले था वैसा बना के रखें कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है।